नेट सरस्वती अकेडमी में आप सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। पेपर 2 एजुकेशन शिक्षा शास्त्र PYQ। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन के PYQ इंपॉर्टेंट है, सारे करवाते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से कवर करिए। और हमने आपको कई बार बताया है कि हमने आपको जो है 10 यूनिट आपकी कवर करा दी है। आपका सिलेबस हमने पूरा का पूरा कवर कराया है, इसको आप पढ़ सकते हो, अभी भी टाइम है। जैसे जो यूनिट आपको नहीं आती है, ठीक है, 1 से 10 के बीच की, ठीक है, या 10 यूनिट आपको नहीं आती है, 9 यूनिट नहीं आती है, सेकंड यूनिट नहीं आती है, ठीक है, जो यूनिट आपको नहीं आती है, जैसे अध्यापक शिक्षा की यूनिट आपको नहीं आती हो, या फिर पाठचर्या अधिगम, मतलब जो भी यूनिट आपको नहीं आती हो वो आप कर सकते हो, कवर कर सकते हो, छोटी यूनिट आप कवर कर सकते हो। और ये आज की क्लास में हम छोटे छोटे प्रश्न लेकर के आए, ठीक है, जैसे कि ये प्रश्न दिया गया है, ठीक है, इसी प्रकार के सारे प्रश्न हैं, समथिंग 10 प्रश्न होंगे जो थोड़ा लॉन्ग है, लंबे हैं, ठीक है, मतलब बड़े हैं, जो आपको थोड़ा कठिन लगेंगे। बाकी ये सारे इसी प्रकार के प्रश्न हम लेकर के आए हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है, और आपका जो है छूटे ना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं कि जो आपको ईजी प्रश्न है उसको नहीं कर पाए तो दुख होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ से, ये जो है हम सॉल्व पेपर आपका करा रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पे देख लीजिए आप, ठीक है, सॉल्व पेपर है शिक्षा शास्त्र का, आप सभी स्टूडेंट जानते हैं। और देखिएगा, और ये किस इसका है, मतलब ये आपका जो है 2024 के ही है प्रश्न, ठीक है, 2024 के प्रश्न है PYQ, ठीक है, PYQ। स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न आपका हो जाएगा प्रबंधन प्रक्रिया, ठीक है, ये जो पूछा गया है यहाँ पे, ये प्रबंधन प्रक्रिया के जनक, यानी कि यहाँ से इतना पढ़ना है, प्रबंधन प्रक्रिया के जनक के रूप में किसे माना जाता है। तो इसमें आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा C, ठीक है, यानी कि हेनरी फेयोल हो जाएगा। आपको ऐसे ही बताते चलेंगे, डिटेल में नहीं बताएंगे, आपको बस आपको प्रैक्टिस करना है, आपको जो है टाइम आपको मैनेज करना है कि आपको जो है परीक्षा हॉल में आपको किस प्रकार से टाइम आपको मैनेज करना है कि आपके सारे क्वेश्चन सही हो पाएँ, ठीक है, क्योंकि ये जो जी प्रश्न है इस प्रकार के भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, ठीक है, तो ये भी आपके छूटने नहीं चाहिए। इसके पहले हमने आपको जो क्या कहते हैं, जो आपके जो डिफिकल्ट प्रश्न थे, इनके कठिन जो आपके सारे प्रश्न से हमने करवा दिए हैं। और यहाँ पे देखिएगा, अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन सा पाठचर्या विकास का एक भाग नहीं है। 2 बार आपको प्रश्न पढ़ना है जरूर, ठीक है, पाठचर्या विकास का एक भाग नहीं है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो आपको बताना है C विकल्प आपका हो जाएगा प्रभावी शिक्षकों की पहचान करना। और अगला प्रश्न आएगा 19वीं शताब्दी, यानी कि 19वीं शताब्दी के दौरान चार्ल्स डार्विन ने अपने कार्यों में, यानी कि चार्ल्स डार्विन ने जो है अपने कार्यों में क्या बताया, तो यानी कि जो हो जाएगा अरस्तु की निगमनात्मक विधि और बेकन की आगमनात्मक विधि को समेकित किया, ठीक है, समेकित किया, मतलब जोड़ा, ठीक है, सम्मिलित किया। और इसके बाद जो है आपको अगला प्रश्न देखना है गिलावे से। ये हमने सारे आपको जो है ये टॉपिक जो है आपको कवर कराए हैं थ्योरी क्लासेस में। गिलावे की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से, ठीक है, प्रणाली और फ्लैंडर्स के अंतः प्रणाली विश्लेषण के मध्य मुख्य अंतर क्या है, ठीक है, अंतर आपको मुख्य अंतर बताना है। तो इसमें आपका फर्स्ट विकल्प सही हो जाएगा गलेवो द्वारा, ठीक है, गलेवो द्वारा जो है गैर मौखिक संवाद बच्चों का समाधान और जो है समाकलन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित सिद्धांतकारों को कालानुक्रम में जो है व्यवस्थित करें। तो आपको 2 बार सारे प्रश्न आपको 2 बार पढ़ने हैं और फास्ट भी पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। निम्नलिखित सिद्धांतकारों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो ये आप जानते हैं, ठीक है, आपको सीक्वेंस में लगाना होता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे प्रकारवादी दिया गया है दुर्खिम, ठीक है, तो और ये सारे आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, आपका डी विकल्प सही है, तो यहाँ पे ई आपका सबसे पहले ई आ जाएगा द्वंद्व, ठीक है, ये आपका फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जब आपने पहला अपने द्वंद्व आपने सही करा, ठीक है, यहाँ पे भी द्वंद्व दिया गया है डी में, ठीक है, 2 में दिया गया हुआ है, तो आपको देखना है कौन सा आपको, और ये आपका कट गया, ठीक है। अब इसके बाद आपको देख लेना है कि जो है नहीं, इस प्रकार से ये प्रश्न आपका नहीं आएगा, ये हो जाएगा। इसके बाद आपका जो है 2 नंबर पे ये हो जाएगा, ये होगा सही आपका 2, और फिर डी आपका आ जाएगा 3rd नंबर पे, ठीक है। और इसके बाद जो है आपको देखना क्या है, डी के बाद सी आपका 4th नंबर पे हो जाएगा, ठीक है, 4th नंबर पे, और बी आपका 5 नंबर पे हो जाएगा। तो ये इस प्रकार के प्रश्न जो है थोड़ा टफ होते हैं, इनको करने में थोड़ा जो है दिक्कत आती है सभी बच्चों को, तो इनको आप समझ कर करिएगा, ठीक है। जब आप थ्योरी क्लासेस पढ़े होंगे तभी कुछ प्रश्न आपसे करे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बिना थ्योरी क्लासेस पढ़े नहीं हो पाता है पेपर, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पर द्वंद्व हो गया, ठीक है, द्वंद्व हो गया, यानी कि सिद्धांतकार मार्क्स हो गए, ठीक है। और इसके बाद आपको देखना है आपका आंसर आता है। इसके बाद जो है प्रकारवादी दुर्कीम हो जाएंगे। इसके बाद जो है आप देखिएगा द्वंद्व जो ये दूसरे नंबर पे है, सिद्धांतकार वेबर हो जाएंगे। और इसके बाद आपको देखना है चौथे नंबर पे प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी है, तो मेड हो जाएगा, और ये आपका लास्ट में हो जाएगा। और यहाँ से आप भी पढ़ सकते हो, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये भी आपको करना है। सम्मिलित करने का प्रश्न दिया गया है, आप सभी स्टूडेंट देख सकते हैं। फर्स्ट सूची को सेकंड सूची से मिलान करना है। स्वयं के 4 चतुर्थांश हैं, ठीक है, स्वयं के 4 चतुर्थांश उपागम कह सकते हो, और ये कंपोनेंट यानी घटक हो जाएंगे इस सेकंड सूची में। तो प्रथम चतुर्थांश या पाद कह सकते हो, ये हो गया, और इंग्लिश भी लिखा हुआ है देख लीजिएगा। और चतुर्थांश 3rd, चतुर्थांश जो है 4th, या पाद लिखा हो सकता है या चरण लिखा हो सकता है। इसमें आपका जो है चतुर्थांश दिया गया है, कहीं पे आपको यदि पेपर में लिखा आ जाए पाद या फिर चरण, तो आप कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। तो आपको मिलान करना है इसमें, तो इसमें आप किस प्रकार से मिलान करिएगा, तो प्रथम चतुर्थांश जो है आप मिलान करिएगा ई ट्यूटोरियल से, ठीक है, सेकंड से मिलान हो जाएगा। जब आपने सेकंड से मिलान करा यहाँ पे एक हो, तो आपका ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कट गया, ठीक है। अब आपके पास कितने ऑप्शन बच रहे हैं यहाँ पे आप देखेंगे, आपके पास सी और जो है ये बच रहा है। तो अब आपको जो है बी को आपको मिलान करना है सेकंड को, तो सेकंड को आपको किससे मिलान करिएगा, सेकंड चतुर्थांश
इसको आप मिलान करिएगा फोर्स से, ठीक है। ये पाठ वस्तु से आप मिलान करिएगा, तो जब आप इससे मिलान करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। ये आंसर आपका हो जाएगा, आपका आंसर आ गया, ठीक है। दो आपने इसमें से आप 2-3 याद कर लीजिएगा, आपको याद आ जाएगा। सबसे पहले आपको सभी स्टूडेंट को ये रट लेना है, ठीक है। इसको यहाँ पे देख सकती हूँ, ठीक है। ये आपको रट लेना है फर्स्ट को, ठीक है। सेकंड को भी रट लेना है, दो आपको रट लेने हैं। इसी के बेस पे आप जो है कर ले जाएंगे प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको याद कर लेना है। प्रथम चतुर्थांश जो है इससे संबंधित है, घटक क्या है, तो ये ट्यूटोरियल हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड जो है पाठ्यवस्तु हो जाएगा ये। और इसके बाद सी भी आप याद कर लीजिएगा, विचार विमर्श डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इससे यहाँ से याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। ये 3 आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। याद तो आपको सारे का सारा करना है। अगला प्रश्न है एक जन समर्पित साधन है, यानी कि जन समर्पित साधन है जो पुनः प्रयोक्ताओं को बिना किसी शर्त किसी भी माध्यम या प्रारूप में सामग्री वितरण, मिश्रण, समायोजन और निर्माण करने की अनुमति देता है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? इसमें आपका सी विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकेंगे आप सी विकल्प में सी जो है सिर्फ आपका आंसर है, तो यहाँ पे भी दिया गया है, ये देख सकते हो 0 सी, ठीक है। लाइसेंस 0 जो लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है प्रयोगात्मक शोध की विशेषताएं। तो ये आप जानते हैं, प्रयोगात्मक शोध की विशेषताएं आपको बताना है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, रिसर्च। तो यहाँ पे आप जानते हैं आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा स्वतंत्र चर में हेरफेर, ये आपका सही हो जाएगा। बी आपका गलत हो जाएगा, परीक्षाकारी चर का समावेश नहीं होगा। सी आपका सही हो जाएगा, हस्तक्षेपकारी चरों का निर्माण, ठीक है। डी भी आपका गलत होगा, नहीं होगा। ये आपका सही हो जाएगा, पूर्व परीक्षण, पश्चात परीक्षण का विकल्प, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, समझ कर पढ़ना पड़ेगा। प्रयोगात्मक शोध की विशेषताएं पूछा जा सकता है, याद पूछा जा सकता है। ऐतिहासिक शोध की विशेषताएं, ठीक है, बहुत सारा पूछा जा सकता है। शोध की विशेषताएं, ठीक है, सिर्फ शोध या रिसर्च की विशेषताएं कह सकते हो। इस प्रकार से पूछा जा सकता है, बहुत जो है प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आएगा आपका आंतरिक और बाहरी आलोचना की प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। तो आंतरिक आलोचना क्या होता है, बाहरी आलोचना क्या होता है, ये सब हमने आपको प्रश्न करवाया है इसके पहले, शॉर्ट जो वीडियो अपलोड करती हूँ, ठीक है, शॉर्ट जो क्लासेस में करवा रहे हैं उसमें, तो आप सभी स्टूडेंट को पता होगा। तो इसमें आपका आंतरिक और जो है बाहरी आलोचना की प्रक्रियाएं सम्मिलित है, तो इसमें आपका ऐतिहासिक शोध में हो जाएगा, ठीक है। आंतरिक आलोचना होती है जो खुद से बातें करना, खुद में जो पूर्व का जो कार्य होता है, हमने जो कार्य किया होता है, जो खुद में सुधार करना, ठीक है। ये सकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। बाहरी आलोचना होता है जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं, हम आप सभी स्टूडेंट की जो है प्रशंसा करें, ठीक है, ये बाहरी आलोचना हो जाता है, ठीक है। ये नकारात्मक और सकारात्मक दोनों होता है। या फिर जैसे कि आप हैं और आपका फ्रेंड है, तो जो है आप जो है अपने फ्रेंड की प्रशंसा करें कि आपकी पेंटिंग अच्छी है, या आप जो खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, जो भी आप प्रशंसा करें, तो ये नकारात्मक सकारात्मक दोनों प्रकार से हो सकता है। तो ये बाहरी आलोचना होती है, ठीक है। खुद से जो खुद में आप सुधार करें, या तो वो चीज़ें आपकी आंतरिक हो जाती हैं। जैसे बाहरी आलोचना में दूसरे व्यक्ति से जो है दूसरे व्यक्ति की आलोचना करी जाती है। और आलोचना क्या होता है, तो आलोचना जैसे किसी व्यक्ति वस्तु के गुणों के बारे में जो आलोचना की जाती है, मूल्यांकन करा जाता है, वो आपका आलोचना हो जाता है। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो यहाँ से आपको समथिंग समझ में ना आए, इसलिए हमने नहीं पढ़ाया यहाँ से। और एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमने आपको बहुत सारे अच्छे से टॉपिक करवाए हैं। सिगियो यानी कि सिगियो, ठीक है, सिंगो द्वारा जो है प्रतिपादित जापानी, यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ होगा, देख लीजिएगा आप सभी। सिंगो, ठीक है, सिगियो, ये यहाँ से ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। हिंदी में कुछ और लिखा होता है, इंग्लिश में कुछ और लिखा होता है। सिगियो आप पढ़िएगा, ठीक है। सिंगो द्वारा प्रतिपादित जापान शब्द पोकायोके का अर्थ है, तो पोकायोका शब्द ये सब हमने आपको पढ़ा रखा है, अच्छे से कवर कराया है। और इसमें आंसर भी हो जाएगा त्रुटि निवारण, ठीक है। ये त्रुटि निवारण से संबंधित है, जो ये पोकायोग है, ठीक है। पोकायोग जो है त्रुटि निवारण से संबंधित है, ठीक। जापानी शब्द है। यदि हमसे पूछा जाए कि पोकायोके क्या है, तो ये एक जापानी शब्द है, और ये जो है त्रुटि निवारण से संबंधित है। इन्हीं गलतियाँ कम करी जाएँ, ठीक है। ये प्रश्न तो अभी हमने करवाया है, ये भी करवा दिया है। अगला प्रश्न दिया गया है गुणात्मक आंकड़ों के विश्लेषण में सम्मिलित है, यानी कि गुणात्मक आंकड़ों के विश्लेषण में सम्मिलित है। तो आपका जो है इसमें बी एंड सी जो है विकल्प सही हो जाएगा, अंतर्वस्त्र विश्लेषण और जमीनी सिद्धांत ग्राउंडेड थ्योरी हो जाएगा। ये आंसर आपका सही हो जाएगा, जिसमें से बी आपका विकल्प सही हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। और फास्ट में प्रश्न करवा ही देती हूँ, ठीक है, क्योंकि आपके पास अब तो बिल्कुल भी समय नहीं, थोड़ा सा समय बचा हुआ है, ठीक है। क्योंकि उसी में आपको बहुत सारी जो है आपका सेंटर पता करना है, और सेंटर में किसी स्टूडेंट को 1 दिन पहले जाना होता है, ठीक है, किसी स्टूडेंट को 2 दिन पहले जाना होता है, ठीक है। सेंटर दूर होता है, तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। और आपकी बात जो है फर्स्ट ही शिफ्ट में जो है सारे बच्चों का पेपर है, ठीक है। एक सुबह शिफ्ट में ही सभी स्टूडेंट का, जितने बच्चे हैं एजुकेशन के, सभी के पेपर जो है फर्स्ट ही शिफ्ट में होंगे। और अभी क्या कहते हैं, वो सेंटर भी जारी नहीं हुआ, मतलब नोटिस नहीं आई है कहाँ पे सेंटर आप लोगों का गया हुआ है। और यहाँ पे देखते हैं प्रश्न आपका, देखते हैं हैबरमास संज्ञानात्मक अभिरुचि को बोलियों के संदर्भ में 3 स्तरों में विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? फर्स्ट हो जाएगा तकनीकी, व्यवहारिक और जो है आलोचनात्मक हो जाएगा। और डिटेल में यहाँ पे पढ़ना चाहें तो आप पढ़ लीजिएगा, लिखा भी हुआ है। और अगला प्रश्न आपका आता है, यहाँ से देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस दस्तावेज का शीर्षक शिक्षा की चुनौती एक नीतिगत दृष्टिकोण है, शिक्षा का शीर्षक, ठीक है।
तो यहाँ पे आंसर आपका इसमें भी फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि NPE 1986, ठीक है, NPE 1986 हो जाएगा, नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1986। फर्स्ट आंसर आपका हो जाएगा। दस्तावेज का शीर्षक शिक्षा की चुनौती के नीतिगत दृष्टिकोण है। अगला प्रश्न आपका आएगा फ्राइड के व्यक्तित्व के प्रकारों के अनुसार, यानी कि फ्राइड के व्यक्तित्व के प्रकारों के अनुसार आपको बताना है आंसर के अनुसार जो है एक व्यक्ति जो कि स्वप्रेम प्रदर्शित करता है, यानी कि फ्राइड के व्यक्तित्व के प्रकारों के अनुसार एक व्यक्ति जो कि स्वप्रेम प्रदर्शित करता है, दिखावा पसंद है और दूसरों का ध्यान आकर्षित का प्रयास करता है, निम्न प्रकार के व्यक्तित्व के अंतर्गत आता है, यानी कि और दूसरों का ध्यान आकर्षित भी करता है, ठीक है, प्रयास करता है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, ये फैलिक जो है प्रकार हो जाएगा आपका, ठीक है, फैलिक प्रकार के अंतर्गत आएगा। आंसर आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन सी आकलन की श्रेणी नहीं है, ठीक है, आकलन की श्रेणी नहीं पूछा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें आपको बताना है, तो इसमें अधिगम का आकलन आप जानते हैं, अधिगम के लिए जानते हैं, अधिगम के रूप में जानते हैं, तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है, डी यहाँ पे आपको याद रखना है। जिस प्रकार से पूरी इंग्लिश भी इसकी आपको याद रखना है, इसको भी हमने अच्छे से कवर कराया है थ्योरी क्लासेस में, आप अच्छे से कवर करिएगा। और अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा अभिसारी चिंतन का तात्पर्य, ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है अभिसारी चिंतन का तात्पर्य और अपसारी चिंतन का तात्पर्य। तो यानी कि अभिसारी कन्वर्जेंट, यहाँ पे देख लीजिएगा, इंग्लिश भी आपको जानना जरूरी होता है, ठीक है, डाइवर्जेंट, ठीक है, ये अपसारी का यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है, इसको भी आप देखिएगा, ठीक है। तो इसमें आंसर आपका जो है बी सही हो जाएगा, एक समाधान एंड जो है बहुत समाधान। अपसारी का मतलब होता है एक समस्या का बहुत सारे समाधान होते हैं, और अभिसारी का है जैसे एक समस्या है तो इसका केवल एक ही समाधान हो सकता है, ठीक है, एक ही समाधान। अभिसारी और अपसारी का चिंतन तात्पर्य, तो आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो पॉइंट्स है आपका, ये आपका इससे संबंधित हो गया और ये एक समाधान इससे, तो यानी कि जैसे ये एक समस्या है, ठीक है, तो इसका जो है एक ही समाधान हो सकता है, ठीक है। जैसे कि कोई बीमार व्यक्ति है, जैसे कहा जाता है तो दवाई से ही ठीक होगा, ठीक है, और इस प्रकार से कि जैसे बुखार है तो बुखार की ही दवा दी जाएगी तो ठीक होगा, ठीक है, इस प्रकार से। और इसमें जो है एक समस्या है तो उसमें जो है बहुत सारी दवाइयाँ काम कर जाएंगी, या कह सकते हो एक समस्या है तो उसके अनेक समाधान हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे समाधान हैं। और इसके बाद आप अगला देख सकते हैं, यहाँ पे अगला प्रश्न आता है आपका, देखिएगा सकल गुणवत्ता प्रबंधन सिद्धांत। तो जो सकल लिखा हो तो यहाँ पे संपूर्ण भी लिखा हो सकता है, तो संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन सिद्धांत PDCA का पूरा नाम, ठीक है, ये पूछा गया है। तो इसमें आपको बताना है, जिसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, प्लान डू चेक एक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, प्लान डू चेक एक्ट रट लीजिएगा इसको फुल फॉर्म, और इसको भी याद कर लीजिएगा, टोटल क्वालिटी ये जो दिया गया है, ये आपका सिद्धांत जो ये आपका दिया गया है, तो ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इसका भी फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा। ये जो लिखा हुआ है इंग्लिश भी लिखिए, हिंदी सकल गुणवत्ता कह सकते हैं, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, तो इसका इंग्लिश भी लिखा हुआ वहाँ पे देख लीजिएगा। ये अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम नियोजन का तकनीकी मॉडल नहीं है। तो इसमें पूछा गया तकनीकी मॉडल नहीं है, पाठ्यक्रम आपने पढ़ा है, नियोजन आपने पढ़ा है, तकनीकी आपने पढ़ा है, मॉडल भी आपने पढ़ा है, एक एक शब्द हमने आपको पढ़ाया है, अच्छे से समझाने का प्रयास किया है ताकि आपको बेसिक चीज़ें आ जाएँ, ठीक है। जब बेसिक चीज़ें आपको आ जाएंगी तो आपका फ्यूचर बढ़िया होगा, ठीक है, फ्यूचर आपका अच्छा होगा। जब आपका बेसिक चीज़ें जैसे कि हमने पाठ्यक्रम पढ़ाया, नियोजन पढ़ाया तक नहीं, तो आप इसको मिला करके आपको जान सकते हैं कि ये नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर कौन सही हो जाएगा, फर्स्ट ही सही हो जाएगा, खुली कक्षा मॉडल, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। पाठ्यक्रम नियोजन का तकनीकी मॉडल नहीं है, तो आप जानते हैं ये नहीं है। और जमीनी मॉडल, हिंस मॉडल, टाइलर मॉडल, ये सब आपने पढ़ा है, ठीक है। ये 4 स्तरीय मॉडल है, जो ये क्या टाइलर मॉडल है, ठीक है, 4 स्तर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है आपका शिक्षण प्रतिरूप, दिख नहीं रहा होगा तो हम पढ़ रहे हैं, आप सुनिएगा। शिक्षण प्रतिरूप और प्रतिपादकों के असत्य युग्म का चयन करना है, इनकी असत्य युग्म का चयन करना है, गलत जो युग्म दिया गया है, जो गलत आपका इसमें विकल्प दिया गया है, लिखा हुआ है, उसी को हमको चुनना है। तो इसमें हमको चुनना क्या है, तो इसमें हम आंसर ही बताते चलते हैं आपको। तो इसमें आपका बी एंड जो है डी हो जाएगा, ठीक है। ये जो है असत्य युग्म का चयन करना था, तो ये आपके आंसर सही हो जाएंगे, व्यवहार परिवर्तनकारी प्रतिरूप, ठीक है, कार्ल रोजर से। और ये सूचना विकास, ये इसके ये आपके गलत हैं, असत्य युग्म हमने चुना, ये आंसर आपके आएंगे, यानी कि आंसर ये आपका सी विकल्प आपका सही हो जा रहा है, ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपका आता है, अगला प्रश्न है दिया गया है मूल्यांकन है। तो मूल्यांकन है, यानी कि मूल्यांकन को आपको आंसर देना है। मूल्यांकन है तो सबसे पहले आपका मापन आएगा, आकलन आएगा, मूल्य निर्धारण आएगा, आंसर आपका ए सही हो जाएगा। बहुत ईजी प्रश्न आपका है ये अगला वाला। अब और अधिक खाली मत बैठो, ठीक है, अब और अधिक खाली मत बैठो, अब और अधिक खाली मत बैठो, जाओ शिक्षा प्राप्त करो तथा वंचितों और पीड़ितों की दुर्दशा समाप्त करो, ठीक है, समाप्त करो, आपको जाओ शिक्षा प्राप्त करो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपका सावित्रीबाई फुले के द्वारा लिखा गया है, अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, फिशर के प्रयोगात्मक अभिकल्प सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। तो फिशर के प्रयोगात्मक अभिकल्प सिद्धांत में जो है सम्मिलित नहीं है पूछा गया है, तो आपका उपचार का सिद्धांत हो जाएगा, ठीक है, ट्रीटमेंट, द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट या रिडीमिंग। और
इस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सारे बहुत ईजी प्रश्न हैं, ये आप एक बार पढ़िएगा, थ्योरी क्लासेस पढ़िए।